जय श्री बद्री गणेश। आगे की कथा में नंदी का पराभव। एक दिन शिव जी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को न देखकर गणों से उसके विषय में पूछा तो वे बोले, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं, हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। शिव जी ने एक गण को आदेश दिया, जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। उसने लौटकर शिव जी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने कई गणों को उसे एक साथ भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, अन्यथा यहाँ ले आओ। शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर कह दें। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ, तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हैं। यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे बेबस हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिव जी के समक्ष जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रथमादि गण को आज्ञा दी, जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रथमादि गण ने आज्ञा का पालनार्थ गणेश जी से जाकर कहा कि मयूरेश्वर आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणों ने कहा, हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। गणेश ने उनका उपक्रम देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे सब अधिक थक गए थे। तब गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और गणों की पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांध कर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब असफल रहने पर उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी ना उठा सके, इसलिए अपनी असफलता पर हमें स्वयं लज्जा आती है। शिव जी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा, नंदी आश्चर्य है, अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई सफल भी नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर इसे साम दाम दंड भेद की नीति से लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले, गणपति आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसलिए शीघ्र ही वहाँ चलिए। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूँगा। मुझे सामान्य गणों की अथवा प्रथमादि के समान न समझना। नंदी का अहम भाव देखकर उन्हें हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उठकर शिव जी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिव जी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिव जी के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिव जी से निवेदन किया, प्रभु आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान हैं, आज से हम इन्हें ही भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति कर जय घोष करने लगे, गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय। मयूरेश्वर की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहाँ आकर इंद्र पूजन कराया। तभी वहाँ कल विकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण कर लिया। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल हो गए, धरती पर गिर गए और रक्त भवन करते हुए अहलीला से मुक्त हो गए। इंद्र पूजा में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण न समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रसन्न किया। आगे की कथा में अब गणेश जी की बारात की तैयारी होगी। जय श्री बद्री गणेश।